जय हिंद, वंदे मातरम। राइट नाउ एजुकेशन हरिओम में आपका स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए मैं आपको बताता हूँ इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अक्सर पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके कुछ प्रमुख अधिवेशन और उसके पहले अध्यक्ष और उसके संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज बताता हूँ। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो सन 1885 ईस्वी में होती है। सन 1885 ईस्वी में होती है और इसकी स्थापना महाराष्ट्र के मुंबई में होती है और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम था A.O. ह्यूम। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे और इन्होंने हिंदुस्तान में कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना की थी। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय इसके जो कुल सदस्य थे 72 सदस्य थे। कितने थे टोटल? 72। कितने सदस्य शामिल हुए थे? 72 सदस्य शामिल हुए थे। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे बीसी बनर्जी। कौन थे? बीसी बनर्जी पहले अध्यक्ष इसके बनाए गए थे। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस संस्था ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर इसी संस्था के अनेक सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से हिंदुस्तान की जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी उसको पूरे हिंदुस्तान में विस्तृत कर दिया और हिंदुस्तान को आजाद करवा दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं किस तरह से यहाँ इसके कुछ प्रत्येक वर्ष लगभग आयोजन हो रहे थे, यानी अधिवेशन हो रहे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसमें आता है 1929। कब होता है? 1929 ईस्वी में होता है और 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लाहौर में होता है जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि 1929 ईस्वी में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है यहाँ पर पहली बार भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वह प्रस्तुत किया गया था। और इस समय जब 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आइए मैं आपको अगले अधिवेशन की ओर लेके चलता हूं। तो जो अगला अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है वो है 1907 ईस्वी। कब होता है? 1907 ईस्वी में। अब 1907 ईस्वी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वह सूरत में होता है। सूरत वर्तमान में कहा है तो गुजरात राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के वैचारिक विभेद हो जाने के कारण दोनों विभक्त हो जाते हैं। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ऐसी विचारधारा जिसमें नरम दल और गरम दल साथ में रहकर कार्य किया करते थे, लेकिन जब 1907 ईस्वी में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है तो यहीं पर इनके विचारों में विभेद उत्पन्न हो जाता है और ये दोनों विभक्त हो जाते हैं। चलिए आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगला जो अधिवेशन है इंपॉर्टेंट के रूप में वो है 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। अब 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह लखनऊ में होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं पर 1907 में जो गरम दल और नरम दल आपस में विभक्त हो गए थे, इस अर्थात 1916 के लखनऊ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ये दोनों आपस में समझौता स्थापित कर लेते हैं और ये समझौता का जो कार्य है वह इन्हीं बेसेंट के प्रयासों से संपन्न होता है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सन 1920 ईस्वी में दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। पहला दिसंबर 1920 में नागपुर जो वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में होता है जो वर्तमान के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी भी है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में होता है। आइए अगले अधिवेशन की ओर हम लोग चलते हैं। तो जो अगला अधिवेशन है वह 1927 ईस्वी का है और 1927 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्तमान मद्रास अर्थात चेन्नई जो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है यहाँ पर संपन्न होता है। और इस तरह से आज के सेशन में मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अध्यक्ष और उसके संस्थापक तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हो रहे थे उसके बारे में बता रहा था। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।